सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, संविधान जागरूकता महासम्मेलन जो मेरे साथ जुड़े हैं उन्हें जानकारी है कि मैं पिछले कई वर्षों से राष्ट्रीय बौद्ध महासम्मेलन कर रहा था। एकाएक हमारी कोर कमेटी ने, हमारे संरक्षक मंडल ने, हमारी केंद्रीय कमेटी ने ये निर्णय लिया कि अब राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन रोक दिए जाएं। अब पूरे भारत में संविधान जागरूकता महासम्मेलन किया जाए। संविधान की रक्षा वो करते हैं जिनके पास पावर है, जो मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, एमपी हैं, एमएलए हैं। हम लोग आम लोग हैं, हम क्यों न संविधान के प्रति लोगों को जागरूक करें, क्योंकि आज हमारे पास जो कुछ है, हमारे से मतलब पूरा 90% समाज, आपके पास जो कुछ भी है वह संविधान की देन है। हो सकता है कि स्वतंत्र भारत होने से पहले कुछ जमींदारियां आपके पास नहीं हो, कुछ बड़ा पक्का मकान आपके पास रहा हो, लेकिन ज्यादातर लोगों के पास जो कुछ भी है वो संविधान के बाद है। और संविधान की उम्र कोई बहुत ज्यादा नहीं है। पूरे देश भारत में ये चर्चा हो रही है कि जो संविधान विरोधी लोग हैं उन्हें लोकतंत्र पसंद नहीं है, उन्हें संविधान अच्छा नहीं लगता है। हक वंचित, असहाय, कमजोर, कमेरा और वंचित समाज आजकल जो अच्छे घर बना रहा है, अच्छे कपड़े पहन रहा है, अपने हक अधिकार की आवाज बुलंद कर रहा है, इससे जो सामंती लोग हैं उन्हें बहुत चिंता हो गई है। इतनी भयंकर चिंता हो गई है कि उन्होंने महापुरुषों के द्वारा दिए गए अधिकारों को खत्म करना शुरू कर दिया है। उन्होंने उन अधिकारों को खत्म करने का पूरा प्लान बना लिया है, अर्थात वो संविधान बदलना चाहते हैं। और जहां से आप आए थे 100 वर्ष पहले, अगर कोई आपके ग्रैंडफादर या फिर आपके फादर जीवित हों, उनसे पूछिए कि 50-60 साल पहले घर आपका कैसा था, मकान आपका कैसा था, कौन से ब्रांड के आप कपड़े पहनते थे, कैसा आप खाना खाते थे, क्या आपका मान सम्मान था, वो आपको सब कुछ बता देंगे। जो कुछ मान सम्मान आपके व्यक्तिगत संघर्षों के बाद और संविधान के बाद आपको मिला है, सामंती लोग उसे खत्म करना चाहते हैं। मैं एक बौद्ध भिक्षु हूं, मैं अपील करता हूं विज्ञानवादी, तर्कवादी, अम्बेडकरवादी बौद्धों से, मैं सभी उन लोगों से अपील कर रहा हूं जो संविधान में विश्वास रखते हैं, जो संविधान की सुरक्षा के लिए, संविधान के प्रचार प्रसार के लिए, उसकी जागरूकता के लिए अपना समय देना चाहते हैं। हम लोगों ने एक साझा प्रयास किया है। हमारी विचारधारा के जितने भी संगठन हैं, चाहे उनका जो भी नाम रहा हो, अगर वो मानवतावादी हैं, समतावादी हैं, विज्ञानवादी हैं, तर्कवादी हैं, अम्बेडकरवादी हैं और वो संविधान में विश्वास रखते हैं, तो मेरे सभी भाई हैं। हमने सभी लोगों को साथ लेकर साझा प्रयास किया है संविधान जागरूकता महासम्मेलन। मैं अपील करूंगा, अगर संविधान नहीं रहा तो हम लोग कहीं के नहीं रहेंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं अकेला नहीं, संविधान को चाहने वाले लोग पूरे भारत में संविधान जागरूकता सम्मेलन करें और एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी और वो जनरल लोग जो संविधान को पसंद करते हैं उनको साथ लेकर के संविधान पसंद लोगों को भारत सौंपने का प्रयास करें। मेरा एक छोटा सा प्रयास है। मैं पूरे भारत से, पूरी दुनिया से अपील कर रहा हूं। ये मेरा पहला कार्यक्रम है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बिजनौर जनपद में एक नगीना जगह पड़ती है, उत्तराखंड से पूरा सटा हुआ क्षेत्र है। मेरा पहला प्रयास है हिंदू इंटर कॉलेज में 9 जुलाई को संविधान जागरूकता महासम्मेलन करने का। इस सम्मेलन में हमने मुखर आवाज देने वाले पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक जी को बुलाया है। इस कार्यक्रम में हमने बाबा साहब का परिवार बुलाया है, बहुत बड़े बड़े विद्वान जो संविधान की जानकारी रखते हैं और संविधान की रक्षा कैसे हो वो सभी समाज सेवियों को और तमाम उन संगठनों को शामिल किया है। मेरी हाथ जोड़ करके अपील है, आप इस कार्यक्रम में हमारा सहयोग करें। आप देखते होंगे लगातार हम कार्यक्रम करते चले आ रहे हैं, तो जो मेरे दानदाता थे वो भी दान देते देते थक गए हैं कि कितना भंते जी को सहयोग करें। अभी गोरखपुर में सहयोग किया, अभी मेरठ में सहयोग किया, अभी लखनऊ में सहयोग किया, अब भंते जी फिर नगीना में कार्यक्रम करने लगे हैं। इसलिए मुझे
सोशल मीडिया पर अपील करनी पड़ रही है। और मैं सभी जिंदा जागरूक लोगों से अपील कर रहा हूं, मैं सभी सरकारी कर्मचारियों से अपील कर रहा हूं, मैं सभी किसानों से, डॉक्टरों से, इंजीनियरों से और सभी संविधान पसंद लोगों से अपील कर रहा हूं कि हमारे इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन के बाद संविधान जागरूकता महासम्मेलन की जो श्रृंखला की शुरुआत हुई है, इस कार्यक्रम में हमारा 1 रुपया, 10 रुपया, 100 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया, 10,000, आपकी अगर और भी इच्छा देने की है तो आप दे सकते हैं। हमारा सहयोग करें क्योंकि समय हमारे पास कम है और 2024 तक इस भारत में कम से कम 1000 संविधान जागरूकता महासम्मेलन हमें करवाने हैं। मैंने समान विचारधारा के सभी संगठनों से हाथ जोड़ करके निवेदन किया है, पत्र लिखा है कि कम से कम 1 साल में एक संगठन अगर 10-10 सम्मेलन भी करता है तब भी हम हजारों संगठन बड़े लेवल पर कर देंगे और जनमानस को तैयार कर देंगे। जो संविधान की रक्षा करेगा वही देश पर राज करेगा और जो संविधान विरोधी होगा उसे हम सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। धम्म तो प्रचार प्रसार हम बाद में भी कर लेंगे और बहुत सारे काम, स्कूल बनाने के काम, बुद्ध विहार बनाने के काम, पुस्तकालय बनाने के काम हम बाद में कर लेंगे। अभी जरूरत है संविधान की सुरक्षा की, संविधान बचाने की। अगर संविधान चला गया तो जहां से बाबा साहब डॉक्टर हमें उठा के लेके आए हैं, मेरा समाज, बहुसंख्यक समाज वहीं पर चला जाएगा और देश पर राजशाही स्थापित हो जाएगी, राजा से देश चलने लगेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग मेरे इस ऐतिहासिक कार्य में मेरा सहयोग करें। मैं बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से आपसे हाथ जोड़ करके विनती करता हूं, निवेदन करता हूं, संविधान जागरूकता महासम्मेलन नगीना के इस कार्यक्रम में हमारा आर्थिक सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको सादर आमंत्रित भी करता हूं, रविवार का दिन है, आप चाहें तो अपने दोस्तों के साथ, परिवार के साथ इस कार्यक्रम में आ सकते हैं और संविधान के पक्ष में खड़े होकर लोकतंत्र को और देश को बचा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।